हेलो फ्रेंड्स, इंडेक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने जो बात किया था बैंक निफ्टी के लेवल्स का, आज ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने वैसे ही बिहेव किया। अगर आपको याद हो तो मैंने लेवल दिया था कि 35,220 के आसपास अगर मार्केट अगर जाता है, 35,220 के ऊपर निकलता है अगर, तो ये 440 के पास पहुंच जाएगा। फिर 440 और आप देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी टाइम 2-3 बार 220 के लेवल पे आया। वो मैं आपको 3 मिनट के चार्ट में दिखाऊंगा पहले, उसके बाद फिर आज का थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे और उसके बाद अगले लेवल डिस्कस करते हैं। तो 220 का जो लेवल मैंने बताया था, अगर आप देखो यहाँ पे, देखिए सुबह जब खुला था तो सुबह खुलने के टाइम इसने मार्केट ने ये नीचे खुला, गैप डाउन खुला थोड़ा सा कल का, और पूरा एक बड़े कैंडल नहीं कवर कर दिया। तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि ये प्रेशर जो है काफ़ी ऊपर की साइड का है इस कैंडल से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि ये 220 का लेवल जो मैंने आपको बताया था, अब ये कितना क्रिटिकल लेवल था। आप देखिए पहले मार्केट यहाँ सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पे आया 220 218 के लेवल पे, एक जंप दिया, 100 पॉइंट का सीधा जंप दे दिया इसने 15 मिनट में। फिर दोबारा आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद ये 220 के लेवल पे आया नहीं। जो इसने लो बनाया था नीचे की ओर 233 का 12:30 पे, और फिर देखिए 430 का जो 440 वाला लेवल था अपना, ये कैंडल ने यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया था। तो ये देखिए आप 220 पे एक बार आया, फिर दूसरी बार आया, और लेवल की इंपॉर्टेंस देखिए कि प्राइस एक्शन हायर हाई बनते गए और हायर लो बनते गए, और एक ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे किसी ने ट्रेंड लाइन पे भी काम किया होगा तो बड़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो ये लेवल की इंपॉर्टेंस है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अगर 220 का लेवल क्रिटिकल है, अगर होल्ड करेगा तो ये ऊपर जाएगा। अब क्या हो सकता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन बन रही है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से, माफ कीजिए, ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और ये आ रही है नीचे तक यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि यार ये ट्रेंड लाइन मेरे को क्या, अब मैं आपको पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मुझे लग रहा है ये जो स्विंग टॉप बना हुआ है मार्केट का, जो इसका हाई है, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है 35,958, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको क्रॉस करेगा। ये पूरी रैली में मार्केट इस बार इसको क्रॉस नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। एट द मोमेंट जो अभी प्राइस एक्शन बन रहा है, आज की डेट का जो क्लोजिंग का प्राइस एक्शन है, वो ये बता रहा है कि मार्केट इसको क्लोज नहीं करेगा। अब कल नया प्राइस एक्शन क्या बनेगा, अगर वो ड्यूरिंग डे टाइम लाइक 10 बजे 11 बजे के आसपास कुछ ऐसा कैप ये कंडीशन बनता है इसमें कि ये ऊपर क्रॉस करेगा, तो मैं जरूर ट्विटर पे अपडेट करूंगा और टेलीग्राम पे भी मैं रेगुलर अपडेट डालूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आप टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं ऑप्शन बाइंग के डेली ऑप्शन चार्ट्स के लेवल डालता रहूंगा, और स्विंग ट्रेड्स जो कि नेक्स्ट वीक से आएंगे, जैसे कि मैंने ट्विटर में पोल किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्विंग ट्रेडिंग के भी 5% से 8% के रिटर्न के जो ट्रेड्स हैं अच्छे, वो मैं आपको लेवल्स के साथ डालता रहूंगा। तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव मार्केट में रेगुलर अपडेट के लिए आप ट्विटर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम, दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी का प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है मुझे कि ये जो 958 का लेवल है, ये 958 का ये कैंडल ये तोड़ेगा नहीं। अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट ये तो ट्रेंड लाइन बन रही है। जो लोग ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन तो यार जा रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक पहला टच दिया, दूसरा दिया, तीसरा ब्रेक करने की कोशिश की, तो ये तो जाएगा इस बार। अब मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ इंपॉर्टेंट, ये देखिए, अब पिछली बार जब यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था, एक शॉर्ट टर्म बॉटम, तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच करेगा, लेकिन इसने नहीं किया ट्रेंड लाइन टच, और ये आधे में ही यहाँ पे घूम गया, इधर से नीचे पूरा घूम गया। तो ये जरूरी नहीं होता कि ट्रेंड लाइन हमेशा बनती है तो वो टच ही करे। अब यहाँ पे स्विंग हाई बन चुका है, अगर इस केस में यहाँ पे एक स्विंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे एक सेलिंग जोन है बेसिकली। ये जो टॉप है इसका 958 का, ये कैंडल का, ये जो बहुत बड़ा एक सेलिंग जोन है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप प्राइस, तो प्राइस कितना नीचे आया यहाँ से, 35,958 से प्राइस नीचे आया सीधा यहाँ पे 32,290 तक, यानी कि करीब करीब आप देखिए यहाँ पे 36,000 पकड़ लीजिए ये, और टॉप ये 32,000, तो यानी कि 4,000 साढ़े 3,800 पॉइंट के आसपास ये नीचे गिरा है। तो बहुत बड़ा डिमांड जोन है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको टच भी ना करे, और अभी देखिए प्राइस सेक्शन से लग रहा है कि ये टच नहीं करेगा। अब आज की जो कैंडल बनी है, आज की कैंडल का जो प्राइस सेक्शन है वो काफी बुलिश है। क्यों? क्योंकि कल ही इसने बता दिया था कि 220 को अगर होल्ड करेगा, 220 अगर होल्ड करेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और उसने वैसा ही किया। अब इसमें अगर आप आवरली चार्ट देखेंगे, तो आवरली चार्ट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी के पीछे की ओर चलते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया था
पीछे यहाँ पे ये जो एरिया है, ये देखिए ये एरिया जो है, ये यहाँ पे एक, ये इसने काफी टाइम यहाँ पे आई थिंक 2-2.5 दिन यहाँ पे बिताए, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया पहले, फिर गैप अप हुआ, उसके बाद फिर नीचे आया, इसको टेस्ट करने के लिए आया नीचे, ये नीचे टेस्ट किया इसने टेस्ट, लेकिन अच्छे से कंसोलिडेशन नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि नीचे ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। तो ये देखिए यहाँ पे काफी वक्त तक मार्केट यहाँ पे घूमता रहा। अब मार्केट कितनी वक्त को घूमता रहा, फिर भी इसको ऊपर की ओर नीचे से ब्रेक करके नहीं तोड़ पाया, तो फिर गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद नीचे खुल गया, और ये वही देखिए 952 वाला कैंडल जो मैं आपको बता रहा था। और उसके बाद जब नीचे आया यहाँ पे, फिर इसने ऊपर की ओर रेसिस्टेंस लिया, तो ये 440 का जो लेवल था, ये काफी क्रिटिकल लेवल था। ऑल्दो मार्केट ने आज 440 का जो लेवल है ये तोड़ दिया है, 440 का लेवल ये तोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ये ब्रेकआउट दे चुका है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जो 958 वाला कैंडल है, अब ये नया इसका रेसिस्टेंस बन चुका है यहाँ पे, और मार्केट इसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। अभी ऐसी कंडीशन नहीं लग रही है कि इसको तोड़ेगा। अब आखिर के जो करीब करीब 40 मिनट का जो एक्शन हुआ है, आखिर के 40 मिनट का जो एक्शन हुआ है, वो ये देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए एक आपको मैं डेली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अब आप कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पहले ये कैंडल्स हैं, इधर काम कर रहे हैं आप, तो ये पहले रेसिस्टेंस है, इस कैंडल पे काम कर रहे थे तो पहले ये अब यहाँ पे क्या होगा कि आसपास यही रेसिस्टेंस था 440-50 का, 440-50 का, और मार्केट ने आज इसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो जब तक अब ये इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगा, इस कैंडल का लो देखिए कितना 35,000, यानी कि 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो तब तक मार्केट में एक बड़ा बेरिश सेंटीमेंट नहीं आएगा नीचे की ओर। याद रखिए, जब ये कैंडल का लो जब तक नहीं टूटेगा और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, लेकिन अभी ये टॉप पे एकदम इसने डबल टॉप बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, अगर इस एरिया में आप काम करते हो, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पास पास रेसिस्टेंस है, आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे लेवल ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया खाली है और रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे रेसिस्टेंस के आसपास इसने आज क्लोज दे दिया। अब जो बचता है मेन रेसिस्टेंस ऊपर का, वो है ये कैंडल का सेलिंग। तो ये एक तरह की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इनगल्फिंग कैंडल है, इस कैंडल को इसने इनगल्फ किया हुआ, तो ये बहुत ही बड़ी सेलिंग की कैंडल है। तो अब अगर जो भी प्राइस एक्शन होगा वो इस 200-300 पॉइंट के 450 के आसपास, अगर 500 के आसपास ये कल ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर की ओर यानी कि आप समझ लीजिए 950 के लेवल, मैक्सिमम 200-250 पॉइंट का ही रेंज है अगर गया तो। फिलहाल तो नहीं लग रहा आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने दिमाग को सेलिंग की ओर ओरिएंट कीजिए, और जैसे ही आपको नीचे की ओर इंडिकेशन मिलता है, मार्केट नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त आप इसे नीचे की ओर पकड़िए। क्यों? क्योंकि ये एक टॉप होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो टॉप बनेगा, यहाँ पे जो टॉप बनेगा वो मार्केट को यहाँ तक लेके आ सकता है जब मार्केट यहाँ से गिरने लगेगा। तो यानी कि 33,000, और 33,000 के नीचे ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये नीचे जो एरिया बनता है 32,500 वाला, ये बॉटम नहीं बना हुआ है अभी। ये फ्रेंड्स बॉटम नहीं बना है, ये एरिया जब टूटेगा, अगर ऊपर की ओर जैसे ही टॉप बन जाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, मैं पोस्ट भी करूंगा, अपडेट भी करूंगा, तो फिर मार्केट नीचे की ओर। तो अब कोशिश ये कीजिए कि आप अपना माइंड ऊपर 200-250 पॉइंट से ज्यादा का कुछ अभी दिख नहीं रहा है, तो जो दिख रहा है वो स्ट्रक्चर वो ये है कि मार्केट नीचे की ओर इंक्लाइन, लेकिन कब सिग्नल देगा वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट वाले और एक टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि माफ, ये जीरो धागा चार्टिंग थोड़ा कुछ, ये क्लिक करके भी देखिए ले नहीं रहा इसको। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने बनाया, अगर तो ट्रेंड लाइन, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है दोस्तों कि ट्रेंड लाइन आपने बना लिया, हर कोई ट्रेंड लाइन बना लेता है। यूट्यूब पे 200 वीडियो पड़े होंगे, 2000 वीडियो पड़े होंगे शायद। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन टूटेगा कब। तो ये सब देखने के लिए आपको प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पहली 30 मिनट की सुबह की कैंडल ने तोड़ दिया, और उसके बाद नीचे इसने हल्का यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की ओर निकल गया। अब ये सब क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, कि भाई मैं बुलिश हूँ। अब ये एक तरह का ट्रैप सेटअप है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक 958 टूटेगा नहीं, तो ये सब छोटे छोटे जो स्विंग हाइज बन रहे हैं इसमें, इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, एक छोटा 10 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि कल हम कैसे एक्शन ले सकते हैं। ये देखिए 530 का एरिया, अगर 530 के एरिया के ऊपर, इनके ऊपर निकलेगा, जैसे 2-3 मिनट के कैंडल क्लोज होंगे, तो एक 100 पॉइंट का हमें एक मूव मिल सकता है, यानी कि जो 650 तक हमें लेके जा सकता है। और ये जो नीचे की ओर तोड़ेगा, इसको अगर नीचे की ओर तोड़ेगा मार्केट, ये कितना लेवल है अपना, 400 का। तो 400 का लेवल जब टूटेगा,
तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे बन रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन बन गया यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन इसने बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन बनाया। तो जब 400 का लेवल टूटेगा, ये 400 का 350 400 वाला लेवल नीचे की ओर ऐसे यहाँ से टूटेगा, और जब ये रिजेक्शन लेगा इस ट्रेंड लाइन पे आकर, और यहाँ से कोई आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तो ये पॉइंट बनेगा आपका सेलिंग के लिए। और जो टारगेट होगा, ये जो बाइंग कैंडल है, ये कैंडल जो है ये बायर्स की कैंडल है, बुलिश, 35,000 का आपका टारगेट मिलेगा, यानी करीब करीब आपको 400 पॉइंट के आसपास। तो ये कब मिलेगा ये देखना होगा, मैं लाइव मार्केट में एनीवे अपडेट करूंगा ट्विटर पे, बट अभी स्ट्रक्चर ये है कि इसके ऊपर 2-3 मिनट की कैंडल, तो 100 पॉइंट की ऊपर की ओर मूव, ऊपर की मूव ज्यादा नहीं है, और यहाँ से ब्रेक करके जब यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे की ओर घूमेगा, तो यहाँ पे 400 पॉइंट की मूव फिर अपने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी का देखते हैं, आज का जो प्राइस एक्शन है अभी कल के लिए बात काफी क्रिटिकल है, इसलिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रही है वो थोड़ी सी अनक्लियर है, अभी मैं ऐसा बोलने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए निफ्टी ने भी क्या किया, निफ्टी की कैंडल जो है ये अच्छी नहीं है, बैंक निफ्टी की कैंडल अच्छी है नो डाउट, क्लोजिंग अच्छी है, ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन निफ्टी की कैंडल अच्छी नहीं है। निफ्टी की कैंडल अच्छी नहीं होने की वजह से इसमें थोड़ी वीकनेस है। अब मुझे क्या लग रहा है, ये देखिए 16,215 के आसपास आज क्लोज हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये कल फर्स्ट हाफ में या गैप डाउन हो गया कुछ भी 150 से 155 तक आएगा, पहले 16,150 से 16,155 तक आएगा, और वहां पे क्या बिहेव करता है वहां पे फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे कर सकता है ये। एक बार इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में इसने ट्रिपल टॉप बना लिया, देखिए यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल के बाद ये यहाँ पे गया, वापस आया, नीचे गया, एक लोअर लो बनाया इसने यहाँ पे, फिर नीचे यहाँ पे देखिए ये लो कितना 115.65 और ये 17 का, तो ये हायर लो बनाया बेसिकली। तो यहाँ पे जब दोबारा ये 117, यानी कि मैंने बोला कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके अभी आता है, तो ये 16,150 तक आप इसको सेलिंग पोजीशन में देख सकते हैं। 16,150 का लेवल ये अचीव करने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा 16,150 के बाद, फिर हम देखेंगे कि ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है या इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है। तो अभी फिलहाल इसमें यही प्राइस सेक्शन है कि ये 16,150 आएगा, पहले गैप डाउन होके आता है, तो फिर अच्छी बात है कि अगर आपको यहीं इसके आसपास ही ओपन मिल जाए तो बेटर है, फिर ऊपर की ओर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। और अगर इस ऊपर कहीं खुलता है यहाँ पे, तो फिर इसको कोशिश करेंगे कि 16,150 की और नीचे की ओर बेचने की कोशिश करेंगे। और ऊपर बाइंग तब तक नहीं होगा कॉल का जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। ये ट्रिपल टॉप बहुत ही क्लीन ट्रिपल टॉप बना हुआ है दोस्तों, ये ट्रिपल टॉप जो बना है, ये ट्रिपल टॉप बहुत ही क्लीन ट्रिपल टॉप है, और यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद ही हमारा एनी काइंड ऑफ बाइंग हम इनिशिएट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अब इसमें भी वही हालत है, देखिए बैंक निफ्टी की जैसी आसपास कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो ये दूर के रेसिस्टेंस है, और दूर के जो रेसिस्टेंस होते हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप प्राइस एक्शन का अच्छा नहीं ले सकते, क्योंकि एक बड़ी कैंडल से वो सारा चौपट कर सकता है। तो ये देखिए ये गैप का एरिया था जहां से पिछली बार ये बड़ा गैप डाउन हुआ था, और उसके बाद तो अब इसने आज वो एरिया को आके कवर कर दिया पिछले 2 दिन में, और वहां पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये सेलिंग पॉइंट है इसका, और इसने उसी एरिया के आसपास होल्ड किया हुआ है। अब उसी एरिया के आसपास होल्ड किया, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर का लेवल क्या निकलेगा, ऊपर का लेवल फिर निकलेगा ये वाला, देखिए ये जो लेवल है, ये पॉइंट यहाँ पे पहला ये, और फिर दूसरा ये गैप एरिया, तो यानी कि 325 पहला निकलेगा अगर ये ऊपर की ओर जाता है। कहाँ कैसे, ये बता देता हूँ आपको। अगर ये 15 मिनट वाला ट्रिपल टॉप ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है, ये वाला जो ट्रिपल टॉप मैंने 15 मिनट में आपको दिखाया था, इसके ऊपर निकलता है, अगर 230-40 के ऊपर निकलता है, तो 325 पहला होगा, और फिर उसके बाद आप ट्रेल वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस लेके देखने वाली बात होगी कि ये नीचे आता है या फिर इसको एकदम से ब्रेक करते हुए 472 की ओर जाता है। अभी का प्राइस सेक्शन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेरिश है, 150, 16,150 आने की कोशिश करेगा कल, चाहे गैप डाउन होके या ऊपर खुल के थोड़ा, और अगर इसके ऊपर खुल गया 240 के ऊपर, अगर 240 के ऊपर खुल गया, तो फिर आप समझिए कि 350 की ओर फिर ये जाएगा। ये आज का जो इसने हाई बनाया 248, 1 मिनट 5 मिनट के चार्ट में इसको देख लेते हैं। तो आई होप बस आपको लेवल समझ में आ गए होंगे, और आपने कोई ऑप्शन होल्ड किया हुआ है, अगर आप इस किसी पोजिशनल इसमें बैठे हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वगैरह वहाँ पे बता दूंगा। तो 16,240 के ऊपर अगर खुलेगा, देखिए ये जो रिजेक्शंस वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये रिजेक्शंस के पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये इसने होल्ड करने की कोशिश किया यहाँ पे, फिर उसके बाद 3-4 ऑलमोस्ट 25-30 मिनट इसने, तो ये 16,240 के ऊपर यहाँ पे खुल गया, और ये कैंडल एक 3 मिनट के ऊपर निकल गई, क्लोज कर गई, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके आप 330 का 25 का टारगेट ले सकते हैं।
और अगर इसके नीचे खुला 240 के आसपास, कहीं 235, 240, और फिर जब ये नीचे जाने लगेगा तो 16,150 का आप टारगेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रक्चर। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गैप अप स्ट्रेटजी वाला वीडियो पे काम बहुत अच्छा चल रहा है फ्रेंड, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसको 3 सीरीज में बनाने की कोशिश करूंगा, वन बाय वन। तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो और एनालिसिस में गैप अप का दूंगा। तो अगर कोई कमेंट है तो आप लिख के भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।